गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है त्रिकोणमिति फलन। तो त्रिकोणमिति फलन में ट्रिग्नोमेट्री शब्द की उत्पत्ति हमारी किससे हुई थी? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई थी, जिसमें था ट्रिगोन और मेट्रोन। यानी इंग्लिश में त्रिकोणमिति फलन को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर ट्रिगोन और मेट्रोन। ट्रिगोन का मतलब होता है तीन भुजाओं से और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। इसका मतलब क्या है? जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति फलन कहेंगे। अब इसी में आपका आएगा कोण। कोण जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि कोण किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु से के परितः घूमती है तो इसके प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। किरण की प्रारंभिक स्थिति को कोण की प्रारंभिक भुजा तथा अंतिम स्थिति को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। कोण मैंने क्या कहा यहाँ पर आपसे? किरण के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसका प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। तो हमने एक किरण ली, OA। तो जब ये किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः कुछ भाग होंगे तो ये प्रारंभिक स्थिति हो गई किरण की। ये थोड़ा सा ये किरण ऊपर को घूम के सपोज आपकी यहाँ पर रुक गई OB पर, तो ये इसकी अंतिम स्थिति हो गई किरण की। तो इसके बीच के जो घुमाव, ये जो बीच का घुमाव है इसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और जो प्रारंभिक स्थिति थी उसको हम कोण की प्रारंभिक भुजा कहते हैं। ये OA आपकी प्रारंभिक भुजा हो जाएगी और ये अंतिम स्थिति है तो इसे हम कोण की अंतिम भुजा कहते हैं। ठीक है। अब कोण की माप क्या होती है? किसी कोण की माप इसकी प्रारंभिक तथा अंतिम भुजा के बीच के घूर्णन की माप के बराबर होती है। यानी जो कोण की माप होगी इनके बीच में जो घूर्णन आएगा उसकी माप के बराबर होती है, उसे हम कोण की माप कहते हैं। और कोण की अभिदिशा, किसी कोण की अभिदिशा इसकी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक परिक्रमण की दिशा से ज्ञात की जाती है। अभिदिशा का मतलब क्या है? जैसा हमने कहा ये है आपकी प्रारंभिक भुजा, अगर ये ऊपर की ओर को जाती है तो प्रारंभिक भुजा से अंतिम स्थिति की ओर के घुमाव की दिशा यहाँ से ऊपर को गई तो ये हो गई इसकी इस कोण की अभिदिशा। जबकि हमने कहा ये इसकी प्रारंभिक भुजा है और ये नीचे की ओर को घूम गई ऐसे। ठीक है, तो ये इसकी अभिदिशा कहाँ होगी? प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा की ओर की। तो अभिदिशा मैंने यहाँ पर ये बताया था, किसी कोण की अभिदिशा इसकी प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक परिक्रमण की दिशा के द्वारा क्या की जाती है? ज्ञात की जाती है। तो अगर आप देखते हो दिशा के कार्य तो आपने देखा एक में आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एक में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। क्लॉकवाइज मीन्स जैसे घड़ी है तो घड़ी की सुई की दिशा यहाँ की ओर को चलती है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और ये घड़ी की सुई की दिशा की ओर कोई घूम रहा है। तो इस रोटेशन के कारण, इस घूर्णन के कारण ही हम कोण को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक होता है धनात्मक कोण, दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। जब आपकी किरण की यानी जो घुमाव होगा, कोण का घुमाव होगा वो कहाँ की ओर को होगा? एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में। घड़ी की सुई की घूमने की विपरीत दिशा में अगर कोण का मापन होता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक कोण। ये आपका क्या हो गया? धनात्मक कोण। जबकि कोण की यानी जो घड़ी की सुई की दिशा है उसी ओर में अगर इसका घूर्णन होता है, अगर हम नापते हैं तो इसे हम कहते हैं ऋणात्मक कोण। ये आपका कहलाएगा ऋणात्मक कोण। अब देखिए जैसे आप लंबाई नापते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इस टाइप में आते हैं। दूध लेते हैं तो लीटर में लेंगे, और केले अगर फल फ्रूट्स आप लेते हैं तो कोई किलोग्राम में, कोई दर्जन में आते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हमने कोण कहा तो कोण के मापन के लिए भी क्या होता है, इनको भी हम मापने के लिए कुछ डिग्री, इनके मापन की पद्धतियाँ हम कहेंगे। एक तो आपने पढ़ रखी है कि कोण को हम किस में मापते हैं? डिग्री में मापते हैं। ठीक है। दूसरा इसी में एक आता है रेडियन। तो पहले हम डिग्री मापन पढ़ते हैं कि डिग्री मापन होता क्या है। डिग्री मापन को देखिए, डिग्री मापन के लिए हम कहते हैं कि जैसे हमारा 90 डिग्री का कोण है
अगर हम इस 90 डिग्री के 90 भाग कर देते हैं, ऐसे करके हम इसको कितने भागों में विभाजित कर दे रहे हैं, 90। यहाँ तो हो नहीं सकते। अगर हम इस 90 डिग्री के कोण के कितने भाग कर दें, 90 भाग कर दें, तो एक भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। एक भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं और इसका चिन्ह होता है ऊपर से थोड़ा सा छोटा सा 0। तो ये एक भाग आपका कहलाता है 1 डिग्री, यानी डिग्री माप। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं और इसे प्रतीक के द्वारा हम ऐसे लिखते हैं। और 1 डिग्री का मान कितना होगा, देखिए आपने इस पूरे भाग के 90 भाग, इस पूरे कोण के 90 भाग कर रखे हैं, ठीक है। तो एक कोण का मान कितना होगा, 1 डिग्री का मान कितना होगा, 1/90 भाग। जब तुम ऐसे 90 डिग्री को मिलाओगे तभी आपका पूरा एक भाग बनेगा 90 डिग्री का। तो इसलिए 1 डिग्री को हम क्या कहते हैं, 1/90 भाग। तो इस पर डिग्री माप क्या है, इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को डिग्री कहते हैं और 1 डिग्री को प्रत्येक 1 डिग्री द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः 1 डिग्री एक समकोण का 90वां भाग होती है। 1 डिग्री एक समकोण का क्या होता है, 90वां भाग होती है, 90वां भाग होती है, ठीक है। इसी में फिर अब हम इस डिग्री के 60 भाग कर देते हैं। डिग्री के जैसे मान लो ये डिग्री है, इसके भी हम 60 भाग करते हैं। कितने भाग कर रहे हैं, 60। तो एक भाग को हम कहते हैं 1 मिनट। एक भाग को हम क्या कहते हैं, 1 मिनट। तो ये प्रत्येक डिग्री 60 बराबर भागों में विभक्त होती है, तो जिसे हम 1 मिनट कहते हैं। और 1 मिनट को प्रतीक, 1 मिनट का प्रतीक होता है 1 और एक छोटा सा साइन, ऊपर से थोड़ा सा डैश। तो एक प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक मिनट 60 बराबर भागों में विभाजित। इसी में फिर एक आता है आपके, जो हमने यहाँ मिनट। अब इस मिनट के भी अगर हम 60 भाग कर देते हैं तो एक भाग को कहा जाता है 1 सेकेंड। एक भाग को क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड। तो इसे हम 60 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, जिसे 1 सेकेंड कहते हैं और इसे प्रतीक के द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ पर क्या निकल गया कि जो एक समकोण है, एक समकोण किसके बराबर हो गया आपका, 1 डिग्री के, राइट। यानी हम इसे कह देंगे 90 डिग्री। ऐसे ही समकोण के बाद हमने मिनट कहा था, तो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए हमने कितने भाग करे थे, 60, ठीक है, 60 भाग कर दिए।